के घर के बाहर भिक्षा मांगने जाते और घर के सदस्य यदि सांसारिक सामग्री लेकर के आते तो श्री चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ के कहते, घर में जितने सदस्य हैं सब लोग द्वार पर आकर के और उर्ध्वबाहु होकर के केवल हरि बोल बोल दो, हमको यही भिक्षा चाहिए, हमारी भिक्षा यही है। महापुरुष ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे संत ऋषिजन जिस नाम की भिक्षा मांगते हैं, हम वाकु गाने में इतना भाव काई को रखे, इतना अभाव काई को रखे। मंगला है रही है ठाकुर जी की, मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाया अभी, आज कथा करके फिर बैठे रहेंगे, दर्शन करके जाएंगे। यहीं पर ही इतने भाव से कीर्तन करो कि श्री राधा माधव प्रभु आपके चित्त में ही प्रकट हो जाए। हरि बोल 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 हरि
हरि बोल 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 हरि बोल। श्री राधा गोविंद हमारे भी। श्री राधा गोविंद लाल की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री राधा माधव लाल की जय। प्यारे गिरधर लाल की जय। गिरिराज धरणे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। समस्त ब्रजमंडल की जय। समस्त ब्रजवासिन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की अकिंचन कथा महोत्सव की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा विनोदी लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। और वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी अभी अभी उठे होंगे, उठते ही हंस गए होंगे। वाह। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीताम्बरधारी श्री राधा महती कृपा आकांक्षा के हम आप सब लोग, जिसको गुप्त वृंदावन कह सकते हैं, ऐसा जयपुर में अवस्थित ये कनक वृंदावन स्थान, जहाँ श्री राधा माधव प्रभु विराज रहे हैं और श्री गो सबके मध्य में वेणु गीत, जो मुझे कथा कहते समय इतना प्रिय लगता है कि मैं इस विषय को कहूं, परंतु जब साप्ताहिक कथा होती है 7 दिन की, तो इतना क्रम होता है कि मैं केवल स्पर्श मात्र कर पाता हूं वेणु गीत का। आज यहाँ जयपुर में थोड़ा उसका भाव उद्घाटन करने का अवसर मिल रहा है, परम सौभाग्य की बात है। बंधुओं, जैसे हम वृंदावन के सप्तनिधियों का नित्य पद गाते हैं ना, जहाँ श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, श्री जुगल किशोर जी और श्री वृंदावन बिहारी लाल 7 निधियों को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 देवालय हैं, सप्त देवालय, और उन सप्त देवालयों में 4 देवालय आपके जयपुर में विराजमान है। कितने भाग्य की बात है आप लोगों की है। यहाँ सप्त देवालयों में से प्रथम देवालय श्री गोविंद देव जी, द्वितीय देवालय श्री गोपीनाथ जी,
तृतीय देवालय के ठाकुर हमारे श्री राधा दामोदर लाल, तारकेश्वर मंदिर के सामने श्री राधा दामोदर लाल जो विराज रहे हैं, ये सप्त देवालय वृंदावन के उनमें से एक श्री सनातन गोस्वामी जी के श्री ठाकुर जी श्री दामोदर लाल जी। और अब पता नहीं कईयों ने किए हैं कि नहीं किए, पर मैंने जयपुर के लोगों को कईयों को देखा कि उन्होंने ये चौथे ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, श्री विनोदी लाल जी। कितने लोगों ने दर्शन किए? देखो, अब यहाँ जयपुर के ही लोग बैठे और उन्होंने विनोदी लाल जी को नहीं देखा। श्री राधा विनोदी लाल जी, अब देखो आप लोग जयपुर के हो, आप लोगों को ज्यादा पता, हमको तो इतनी पता नहीं, फिर भी हम रास्ता बताते हैं। दामोदर लाल जी के मंदिर से जब आप सिटी पैलेस की तरफ बढ़ोगे तो जब टी पॉइंट आएगा, वहां से जब छोटी चौपड़ की तरफ मुड़ोगे उल्टे हाथ पर, 2-3 दुकान छोड़ते ही एक ऊपर की तरफ सिड्डी जा रही है, वहीं विराज रहे हैं श्री राधा विनोदी लाल। आज जइयो सब दर्शन करवे, और देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि हमारे श्री राधा रमन लाल जी की 2-4 इंच हाइट छोटी है गई है। बिल्कुल राधा रमन जी जैसे ही हैं ठाकुर जी, श्री राधा विनोदी लाल। आज सुबह से उन्हीं का चिंतन हो रहा था, उन्हीं की याद आ रही थी। बोले सब जगह जावे, यहाँ पे ना आवे मेरे दर्शन करवे। तो फिर आते ही उनको सबसे पहले रिझाया, श्री राधा रमण हमारे मीत। जयपुर पर कितनी कृपा है ठाकुर जी की है। जिस वृंदावन का कभी त्याग ठाकुर जी नहीं करते, मुगलों के शासन के आने पर ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके आए, पर जयपुर में विराजे। लाल जी जहां विराजमान हो जाते हैं वो क्षेत्र ही वृंदावन हो जाता है। गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं तो किंचित भाव ही नहीं आता मन में कि हम जयपुर में खड़े हैं, ऐसा लगता है कि वृंदावन ही है। अब यहाँ हम लोग बैठे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, मंदम मंदम कथा का भाव चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम जयपुर में हैं। और यही हमारे भजन की स्थिति, हमारी भजन की स्थिति हमारे चित्तवृत्ति को ऐसा कर दे कि आप देह से यह भी भूल जाओ कि आप किसी अमुक स्थान पर हो। निरंतर चित्तवृत्ति में यही भाव रहे कि ये वृंदावन ही है, हम वृंदावन से विलग नहीं हैं। ऐसा भाव चित्तवृत्ति में आ जाए तो किसी भी स्थान पर आप बैठे हो वो वृंदावन ही है। वृंदावन में तन विराजे इसकी प्रधानता नहीं, पर वृंदावन हमारे मन में विराजे ये प्रधान बात है, ये श्रेष्ठ बात है। इसलिए ठाकुर वृंदावन से राजस्थान में आके विराजमान हो गए, हमारे श्रीनाथ जी नाथद्वार में आके विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि संग में जो सब वैष्णव चल रहे थे ठाकुर जी के, उनके चित्त में वृंदावन बैठा था। ठाकुर जी को भरोसा है कि मैं कितना दूर चलो जाऊं, मैं जहां जाके बैठूंगा मेरे वैष्णव भक्त वहां भी वृंदावन प्रकट कर देंगे। तो ऐसे भाव हैं, ऐसे श्री गोविंद देव जी को प्रणाम करते हैं। और आइए अब वेणु गीत के जितने श्लोक हो सकेंगे हम उनका भाव श्रवण कर लेते हैं। एक जानकारी और दें, हम जयपुर जन्माष्टमी पर 7 दिन के लिए फिर आ रहे हैं श्री। और सुनो कितनी बड़ी बात है, 7 दिन की भागवत नहीं है, हमारे जीवन की सबसे पहली भक्तमाल की कथा है। कथा कहाँ होगी वो आपको जानकारी सबको मिली जाएगी, जैसे यहाँ की मिल गई वैसे वहाँ की भी मिल जाएगी। पर वो अकिंचन नहीं है, सुबह नहीं है, कथा का समय दोपहर शाम का ही रहेगा। लेकिन हमको अगर मन में आ गई तो एक आध दिन हम वो 7 दिन के बीच में 1-2 दिन तो यहाँ आ ही जाएंगे, सुबह सुबह यहाँ कर लेंगे 1-2 दिन का क्रम। क्या भाव है। तो जन्माष्टमी वाले दिन कथा विश्राम होगी, तो जन्माष्टमी कब की है ढूंढ लेना, उससे 7 दिन पहले ही भक्तमाल जी की कथा श्रवण होगी। और हम बड़े आनंद के साथ श्रवण, क्या है, बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे। ये हम भाव बता चुके हैं। किसी ने लिख करके भेजा है कि वेणु का जो एक भाव है क्या, त्याग,
मनुष्य का उद्देश्य हो जाए। मनुष्य कभी त्याग नहीं कर सकता, ये बात आप नोट कर लीजिए। हम 7 वर्ष से कथा कर रहे हैं, इतना तो हमने जान लिया कि बहुत बड़े त्यागी हम कभी नहीं बन सकते। इसीलिए हम सूरदास जी की वाणी को ही एकमात्र श्रेष्ठ मानते हैं। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। केवल आप एक चीज का त्याग कीजिए, बुरी आदतें, बुरी व्यवस्थाएं आदि ये सब आपका त्याग कर देंगी। आप एक वस्तु का त्याग करो, जो हरि विमुख है, जो गोविंद से विमुख है, जो राधा माधव से विमुख है, उसका त्याग करो। जिसको नहीं प्रिय लगते ठाकुर जी, वो आपको प्रिय ना लगे, ऐसी विचारधारा अपनी रख लो। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आप ऐसे व्यक्ति का त्याग करेंगे, सारी दूषित अवस्था व्यवस्थाएं आपका त्याग। थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, ने आगे से हमारे सरस कुंज वाले पूज्य बड़े भैया जी पधारे हैं, बारंबार आपके चरणन में प्रणाम। बोल सरस बिहारिणी बिहारी जो सरकार की। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 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 जाके संग कुमति उपजत है। 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 पढ़त भजन में भंग। पढ़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 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 तो एक त्याग सबसे अच्छा। माफ कीजिए, आपने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, आपने बुरे विचार करने छोड़ दिए, आप ब्रह्मचर्य में रहने लग गए, आप सब चीजों को सुधार लेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं जिस व्यक्ति की वजह से आप ऐसे हुए। आप उस मानव का त्याग नहीं कर रहे, उस मित्र का त्याग नहीं कर रहे, उस संबंध का त्याग नहीं कर रहे जो अव्यवस्थित है। तो क्षमा कीजिए, आप कितनी भी बुरी आदतों का त्याग कर लीजिए, आप कितने भी व्यवस्थित हो जाइए, आपकी भी सारी बुरी आदतें पुनः कभी ना कभी पुनर्जीवित होंगी। आपने शरीर में हुए एक फोड़े को केवल उसके अंदर के भाव को निकाल दिया, उस फोड़े की चिकित्सा नहीं करवाई, थोड़ा छोड़ दिया, क्या होगा? फिर से प्रकट हो जाएगा। और एक से वो अनेक भी हो सकता है। इसीलिए हमारे श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, आप जैसे हो वैसे ही रहो। उन लोगों को ढूंढो जिनकी वजह से आप बिगड़ रहे हो, जिनकी वजह से आपकी विचारधारा दूषित हो रही है, जिस भोजन से विचारधारा दूषित हो रही है, जिस स्थान पर जाने से विचारधारा में शून्यता आ रही है, इन सब का त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है। पढ़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। अच्छा, एक बात, एक सूत्र आया मन में। अगर हरि विमुख व्यक्ति का आप त्याग नहीं कर पा रहे तो क्या करें? किसी भी अवस्था व्यवस्था से त्याग करना संभव नहीं हो पा रहा तो क्या करें? किसी सत्संगी का संग करना शुरू कर दो,
आप किसी को छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या करें? उसको रहने दो, उसको भी रहने दो संग में, किसी सत्संगी के संग रहना प्रारंभ कर दो। धीरे 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 यदि उसके सत्संग में बल होगा, उसके भजन में बल होगा और आपकी तत्परता में बल होगा, तो भजन का बल ऐसा प्रभाव दिखाएगा कि दूषित व्यक्ति को आप नहीं छोड़ोगे, वो आपको छोड़ देगा, वो आपका त्याग कर देगा। ये ज्यादा बढ़िया है ना कि आप किसी को छोड़ो, उससे बढ़िया वही आपको छोड़ दे, वही आपका त्याग कर दे, उसकी ये व्यवस्था है। तो मानव इससे ज्यादा त्याग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये त्याग उसके लिए पॉसिबल है, ये त्याग उसके लिए संभव है, इसको वो कर सकता है, करे। मैं तो स्पष्ट कथा में खुल के कहता हूं। और आजकल त्याग पता क्या हो गया? त्याग का मतलब ये नहीं है कि ये चलो मैं आपसे बात नहीं करूंगा ना, फोन पे अनफ्रेंड कर दो, ब्लॉक मार दो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, दिखेगा ही नहीं मुझे, हो गया बस। आजकल तो फोन का जमाना है, वहां ब्लॉकिंग चलती है, कह के किसी को थोड़ी बोलते हैं कि हम तेरा त्याग कर रहे हैं, लेकिन त्याग करो। अब तो भैया बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख के भेजा है। एक किसी कोई भैया कह रहे हैं कि वंशी में गांठ नहीं होती, मानव में भी गांठ ना हो। निश्चित है गांठ नहीं होनी चाहिए, पर गांठ खुलेगी कैसे? सत्संग से ही खुलेगी। और किसी ने भेजा है, पीड़ा में भी कृष्ण प्रेम में आनंद की अनुभूति, ईर्ष्या रहित होना, अहंकार से रहित होना, समर्पण नहीं पूर्ण रूपेण समर्पण होना, अच्छा भाव है। हम प्रणाम करते हैं, पढ़ेंगे हाँ विस्तार से, नहीं तो अभी हमारे दूसरे यजमान आ जाएंगे, सबको जला देंगे। कौन है? सूर्य नारायण। तो जल्दी जल्दी हम भाव कहें। गोपियां, कितने श्लोक हो गए थे बताओ? क्या सुन रहे हो आप लोग? हैं 4 श्लोक हुए थे, 4 श्लोक, वहां 5 हो गए थे, 5 हो गए थे, 5वां श्लोक चल रहा था। गोपियां सब भाव कह रही हैं, आहा। गोपियां कह रही हैं कि कृष्णं निरीक्ष्य वितनोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्पणितवेणुविचित्रगीतम् दिव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत्प्रसूनकवरा मुहुर्विनिभ्य। बंधुओं, कल हम लोग सुन रहे थे कि गोपियां ठाकुर जी की वेणु रव को सुनकर के नेत्रबंद करके और उस स्थान का दर्शन करती हैं, तो उसी स्थान में गोपियों को दिखता है कि वेणु के रव से वहां जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों से जल सिंचित हो रहा है, जल अभिसिंचित हो रहा है, और उस जल के प्रति गोपियों का भाव प्रकट होता है। कोई गोपी कह रही है ये दुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है सुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है ये आनंदाश्रु हैं। सब गोपियां अपने अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। तभी गोपियां कहती हैं, अरे इस वेणु रव को सुनकर के मयूर मदमस्त होकर के नृत्य करने लग जाते हैं। ठाकुर जी की वेणु कैसी है? अरे अगर कोई हमको कोस रहा हो कि आप लोग इतना सत्संग क्यों करते हो, गोविंद के दर्शन करने इतना क्यों जाते हो, सुबह सुबह उठ के कथाएं सुनने, अरे हम तो फिर भी चैतन्य हैं, चैतन्य हैं, हम तो फिर भी मानव हैं। ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन करके तो जड़ भी ऐसे हो जाते हैं, तो हम तो चैतन्य हैं। ये बात निश्चित है बंधुओं कि हरि गुणानुवाद सुनकर के जिसकी चित्तवृत्ति मदमस्त नहीं हुई है, निश्चित ही है वो महापापी होगा, वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा। क्योंकि कंस के हृदय को फर्क नहीं पड़ता था ठाकुर जी की स्थिति सुन के, रावण के चित्त को कोई प्रभाव नहीं होता था श्री रघुनाथ जी की स्थिति सुनकर के। ठाकुर जी की स्थिति सुनकर के विभीषण के नेत्र सजल होते हैं, ठाकुर जी के गुणानुवाद सुनकर के मथुरा में श्री अक्रूर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है?
ठाकुर जी के गुणानुवाद में इतनी सामर्थ्य है कि वो समस्त जड़ वस्तुओं को भी चैतन्य बना देते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को चैतन्य कहने वाला मानव यदि ठाकुर जी के गुणानुवाद सुनकर के भी आनंदित नहीं हुआ, भाव विभोर नहीं हुआ, प्रेम विगलित नहीं हुआ, तो निश्चित है उसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति है। तभी ठाकुर जी की लीलानुवाद उसकी चित्तवृत्ति को स्पर्श नहीं कर रहा है। गोपियां कहती हैं, ये वेणु रव सुनकर के हम गोपियों की स्थिति क्या, अरे देखो तो सही, मयूर नृत्य कर रहा है, उस मयूर के भी रोए खड़े हो रहे हैं। ये वेणु रव सुनकर के मंद बुद्धि वाली हिरनियां जो वन में विचरण कर रही हैं, देखो क्या रव कर रहे हैं मयूर। बोले हाँ मैं ही नृत्य कर रहा हूं। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के वेणु रव को सुनकर के ये मंद बुद्धि वाली हिरनियां भी, इतनी बुद्धि इनके पास है कि अपने कृष्ण सार पति के पास जाती हैं और उससे इशारा करके कहती हैं कि श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, मेरे संग चलो ना। मतलब अकेली नहीं जा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, गोपियां ये हिरनियां अकेली नहीं जाइए, अपने पति कृष्णसार मृग को साथ लेकर के नंदन के पास जा रही हैं। कृष्णसार मृग, इसकी टीकाकार वर्णन करते हैं, पति मतलब जिससे हम अत्यंत प्रीति करते हैं, वो हर स्थिति, वो हर वस्तु हमारी पति है। जो भी हमको बहुत प्रिय है वो सब हमारे पति हैं। पति मतलब सदा प्रीति निभाने वाले। तो यहां पर गोपियां कह रही हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको छोड़ अकेली कृष्ण के पास हिरनियां नहीं जा रही हैं। जिससे प्रीति है, जिससे प्रेम है, जिसके संग सदा निवास है। भैया यहाँ बैठे हुए ऊपर मंच पे ये फोन नहीं चलाओ, कथा सुनो भाव से। जितने भी लोग वहां बैठे हैं, जितनी भी हिरनियां हैं, अपने अपने कृष्णसार पति को संग लेकर के जा रहे हैं। मतलब स्वयं तो नतमस्तक हैं ही ठाकुर जी के चरणों में, पर अपनी प्रिय वस्तु को भी संग लेकर के आ रही हैं। गोपियां कहती हैं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो ये हिरनियां हैं, कम से कम अपने पतियों को तो संग लेकर के जा रही हैं। ऐसा ही सत्संगी का स्वरूप होना चाहिए। आपको जो प्रिय है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो ग्रहण की हो, चाहे वो पहनने की हो, कोई भी वस्तु हो, वो कृष्ण संबंधी जब तक ना हो तब तक उसको स्वीकार मत करो, उसको ग्रहण मत करो। बंधुओं, ये वैष्णव का नियम होना चाहिए। वो किसी भी वस्तु को अंगीकार स्वीकार करे तो सबसे पहले ये विचार करे कि ये कृष्ण संबंधी है कि नहीं। हम धोती क्यों पहनते हैं? वस्त्र पहनने की इतने सुंदर सुंदर ब्रांड आ गए हैं, इतने सुंदर सुंदर, आजकल कहीं से भी छिलछिला करके फटे हुए भी पहनो तो फैशन ही माना जाता है। तो फिर ये धोती ही क्यों? क्योंकि इस धोती से कहीं ना कहीं हम श्री कृष्ण के हैं, ये संबंध प्रतिपादित होता है। ये तिलक मस्तक पर क्यों? इतने सुंदर मेकअप की बढ़िया बढ़िया सामग्री हैं, बढ़िया सुंदर लोग अपनी हेयर स्टाइल बनवा करके और दुनिया भर के फैशन में रहते हैं, हम तिलक ही लगाए क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इससे कम से कम ये तो प्रतिपादित होता है कि कृष्ण का है। आपकी हर वो अवस्था व्यवस्था जिससे आपका कृष्ण संबंध झलकता हो, ये स्वभाव वैष्णव का होना चाहिए। गोपियां कहती हैं हमसे श्रेष्ठ तो ये हिरनियां हैं। तब एक गोपी कहती है अरे सुनो, ये हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गई? दूसरी गोपी बोली क्यों नहीं है? बोले हम तो श्री कृष्ण को मक्खन भी अर्पित करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को लड्डू भी अर्पित करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को माला भी अर्पित करती हैं, ये हिरनियां क्या दे सकती हैं ठाकुर जी को? तब एक गोपी कहती है देख, वो हिरनियां ठाकुर जी के पास नहीं जा रही हैं। क्यों? बोले उनके मन में ये भाव है किंचित कि हम जानवर हैं। कहीं हम श्री कृष्ण के पास गए और वेणुराव करते भाई कन्हैया को कहीं हमको देख के भय नहीं लगे आवे, कहीं नेक्सो से लाला डर नहीं जाए, तो दूर से ही अपने आप को एक झाड़ी में छुपा करके समस्त हिरनियां वहां से निहार रही हैं। और गोपी तैने कही कि हम तो इतनी वस्तु दे में ये हिरनियां क्या देती हैं? बोले हिरणों के सबसे सुंदर होते हैं नेत्र, उनको मृग नयन,
किसी के यदि सुंदर नेत्र होते हैं मानवों में भी तो उसको कहते हैं मृग नयन। हमारे ब्रज में श्री किशोरी जी के नेत्रों को उपमा दी जाती है, रसिया गाते हैं, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी को। मृग नयन ये सबसे प्रिय सबसे सुंदर नेत्र हैं। तो एक गोपी कह रही है, अरे सखी तू कहवे कि तू कृष्ण को मक्खन देवे, कृष्ण को लड्डू देवे, कृष्ण को माला देवे। दुनिया में सबसे सुंदर नेत्र इन मृगों के पास हैं और इन नेत्रंशों ये श्याम वर्ण श्री कृष्ण को दर्शन करके मानो अपने नेत्र कमल ही उनके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। या से बड़ी और भेंट कहा कृष्ण को दे सको। ये अपने नेत्र कमल से श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, जिन नेत्रों से जिन बुद्धि वाले मानव भी अपने नेत्रों से श्याम सुंदर को नहीं देख पाते, वो दर्शन ये हिरणियां कर रही हैं और अपने नेत्र कमल उनके चरणों में अर्पित कर रही हैं। चरणों में अर्पित करने का मतलब क्या है बंधुओं? फिर इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखना है, केवल और केवल श्याम सुंदर, और कोई दर्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने नेत्र अर्पित कर दिए ठाकुर जी को। क्यों? कोई और सामने आएगा तो नेत्र बंद हो जाएंगे, नेत्र उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे, नेत्र उसके प्रति प्रेमी नहीं होंगे। केवल और केवल श्री कृष्ण दिखें तभी ये नेत्र खुलें। ऐसी स्थिति इन हिरणियों की हो गई है। अरे ये पूरे दिन वन में केवल नेत्र बंद करके विचरण करती हैं, जब वेणु रव सुनाई देता है तभी इनके नेत्र खुलते हैं, क्योंकि ये केवल श्याम सुंदर को देखती हैं। इन्होंने अपने नेत्र रूपी कमल ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर रखे हैं। हम गोपी क्या देंगे श्री कृष्ण को जो इन हिरणियों ने दे रखा है? नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद। सब लोग दोहराओ। नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भर 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 देखूं नंद कुमार, नयन भर